अब नजर डालते हैं कमोडिटी मार्केट पर, और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ वंदना भारती जुड़ चुकी है, कमोडिटी रिसर्च एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से। वंदना, शुक्रिया अपना समय लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले ब्रेंट क्रूड पर ही अपनी राय दे दीजिए। ओवरनाइट करीब 3 से 4% की तेजी के साथ अब ब्रेंट क्रूड $81 के आसपास पहुंच चुका है। क्या राय बनेगी और ट्रेडिंग आइडियाज क्या रहेंगे ब्रेंट क्रूड पर? जी, वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे जिस तरीके से कल कीप स्ट्राइक हुआ था उसकी वजह से काफी कमोडिटी सेंसिटिव हो गई थी और एक नीज ऑफ रिएक्शन आया था। ब्रेंट क्रूड में भी वही असर देखा गया है। आज के दिन इनिशियली थोड़ा सा यहाँ पे 25 सेंट की गिरावट जो है वो यहाँ पे दिख रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि फिर से जो बाइंग है वो कंटिन्यू रहेगी, चाहे वो ब्रेंट क्रूड हो या WTI क्रूड हो। और इसका रीजन भी है कि गैसोलीन और जो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है उसमें लगातार कमी आ रही है और 5 ईयर्स का जो एवरेज है उसके निचले स्तर तक ये पहुंच चुका है। तो मेरे ख्याल से बाइंग कंटिन्यू रखना चाहिए। 64.25 पे यहाँ पे बाइंग की ही सलाह रहेगी। 6500 का टारगेट है, स्टॉप लॉस लगाना होगा 6390 का। तो ब्रेंट क्रूड पर खरीदारी की राय और पिछले कुछ दिनों में जो तेजी दिखी है वो कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन वंदना, बेस मेटल्स पर आपकी क्या राय रहेगी? ओवरनाइट जिंक में भी करीब 2% की तेजी दिखी है, तो जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम या और कोई बेस मेटल्स जहां पर आपकी राय रहेगी? जी, यहाँ पे कल ड्यूरेबल गुड्स डेटा भी उम्मीद से काफी बेहतर आया है और चाइना से कुछ जो इम्पोर्ट से एल्यूमिनियम में वो भी यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया। तो एल्यूमिनियम ने क्लियरली यहाँ पे आउट परफॉर्म करा है और जिंक ने भी काफी यहाँ पे बढ़िया मूव दिखाया है। कॉपर इस बार यहाँ पे लैगर्ड होके निकला है, तो मुझे लग रहा है कि अब ये थोड़ी लेट लेकिन यहाँ पे तेजी आनी चाहिए। तो 802 के करीब कॉपर में बाइंग की सलाह रहेगी। 810 का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 799 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे एल्यूमिनियम ही रहेगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फिर से बाइंग जो है वो कंटिन्यू हो सकती है। तो 231 के करीब बाइंग की सलाह रहेगी। 237 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 228 का। और मुझे लग रहा है कि पोजिशनली भी ये कमोडिटी एक बार 242 के करीब जा सकती है। ये राय थी बेस मेटल्स पर। जिंक में ओवरनाइट तेजी भी दिखी और एल्यूमिनियम और कॉपर पर भी हमने रणनीति आपके लिए रखी। इस बीच प्रेशियस मेटल्स पर भी नजर डालते हैं, सोने चांदी पर। याद रखें, सोने के भाव $2550 पर आउंस के आसपास चले गए थे, ऑल टाइम हाई लेवल्स पर थे। थोड़ी सी नरमी दिखी है, अभी भी $2545 पर आउंस के आसपास सोने के दाम है इंटरनेशनल मार्केट्स में। वंदना, क्या राय बनेगी सोने चांदी पर? मुझे लग रहा है कि कल अटैक के बाद शाम में जब ड्यूरेबल गुड्स डेटा आया यहाँ पे, तो काफी बढ़िया डेटा आया था, जिसकी वजह से थोड़ी सी सेफ हेवन बाइंग जो है वो कम होती हुई नजर आई थी। आज इनिशियली हम एक नीज ऑफ रिएक्शन आता हुआ देखेंगे, एक करेक्शन होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसे बाइंग के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी ये। तो 71,900 के करीब फिर से यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। 72,300 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना चाहिए 71,750 का। साथ में अगर सिल्वर की बात की जाए तो मेरी राय रहेगी कि 85,200 के करीब फिर से बाइंग करनी चाहिए। 85,800 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 84,900 का। और ओवरऑल देखा जाए तो 86,000 जो है वो इमीडिएट एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे प्रूफ हो सकता है सिल्वर के लिए। बिल्कुल, तो ये राय थी सोने चांदी पर। सोने की बात करें तो खरीदारी की राय करंट लेवल्स पर 72,300 का लक्ष्य दिया है। हमने ब्रेंट क्रूड की तो बात की, नेचुरल गैस और कोई सॉफ्ट कमोडिटीज पर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? जी बिल्कुल, नेचुरल गैस में हम लोगों ने लगातार एक डाउनसाइड आता हुआ देखा है और रीजन भी है कि यहाँ पे इन्वेंट्रीज काफी बढ़ी और टेम्परेचर यहाँ पे माइल्ड है। आज के दिन में मुझे लग रहा है कि कल काफी गिरावट हुई थी और 160 यहाँ पे काफी बढ़िया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 165 के करीब बाइंग करनी चाहिए। 160 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। जो अपसाइड टारगेट होगा वो 173 के करीब होना चाहिए नेचुरल गैस में। तो नेचुरल गैस बिल्कुल अपने सपोर्ट के पास आ रहा है। थोड़ा भी टेक्निकल बाउंस आने पे यहाँ पे 5 से 10 रुपए तक की जो बढ़त है वो दे सकता है आज से कल के ट्रेडिंग सेशन में। बिल्कुल, तो ये राय है नेचुरल गैस पर। वंदना, बहुत बहुत शुक्रिया सभी कमोडिटीज पर अपनी राय देने के लिए। तो सोने, क्रूड, जिंक, इन सभी पर खरीदारी की राय वंदना की तरफ से।